हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिनों बचा हुआ है। तो आज हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 4 करवा रहे हैं। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट है, किरण पब्लिकेशन का है। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या आपने यह पत्र पढ़ लिया? दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? ये तुष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर 1 है। तीन नंबर का प्रश्न है, विभावरी का अंतिम प्रहर है, अब प्रातः काल होगा। वाक्य में गाढ़े काले शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या, यानी इसका, ठीक है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है रात्रि होगा। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 4 नंबर का क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अच्छे कर्मों के प्रति उत्साह श्लाघनीय है, तो बुरे कर्मों के प्रति उत्साह है, तो क्या होगा? ये होगा निंदनीय। तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, अन्योन्याश्रित के लिए अनेक शब्द है, तो क्या है? तो इसके लिए अनेक शब्द है, ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरे पर आश्रित होना। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें। डोंट नो वाई यू आर एंग्री विथ मी, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? जो ट्रांसलेशन करते हैं इसका होगा, पता नहीं क्यों आप मुझसे नाराज रहते हैं। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के भेद लिखिए। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, भली भांति यहाँ है। तो 7 नंबर का जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रीतिवाचक, ठीक है। इसके बाद जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? 8 नंबर का क्वेश्चन जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसका विलोम शब्द है क्षणिक। तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्षणिक। 9 नंबर का प्रश्न है, कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किससे दी है? तो इसका जो उपमा जो है ये मगरमच्छ से। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, लोकगीत का कौन सा भेद नहीं है? तो इसका जो है राग गीत नहीं है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 11 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो ये जो है पोता के माध्यम से। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर का क्वेश्चन है जो अंग्रेजी सेक्शन का, यहाँ दिया 3 सेंटेंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडवर्ब विच हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। सीता सेंग स्वीटली, राम क्रीड लाउडली, द सिक्स फाउड ब्रेवली। तो 12 नंबर का जो है राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 12 नंबर का जो है आंसर कौन सा होगा? तो 12 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। 13 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। द कैट जम्प्ड डैश द चेयर, क्या होगा? तो ये होगा फ्रॉम द चेयर। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लूरल वर्ब फ्रॉम इनकरेक्ट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सोन इन लॉ। 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण चुनें। हम लोगों को भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्या होगा? इसका जो है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, वी वुड ट्राई टू वीड आउट करप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मिस्टर राकेश हैज टॉट इंग्लिश फ्रॉम 25 ईयर। तो 16 नंबर क्या होगा आंसर? 16 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर। जो यहाँ लिखा है ENHANCING,
इसका क्या होगा? तो इसका जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा रिड्यूसिंग होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज द नियरेस्ट इन मीनिंग टू कीवर्ड। इसका खोजना आप लोगों को। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 19 नंबर का क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन दैट पीपुल यहाँ आर लिविंग लॉन्गर। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेतरहार्ट्स फिलोसफी, क्या होगा इसका? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो एजुकेशन इज नॉट फॉर अर्निंग रीड अलोन। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, आप लोगों को हम बताते हैं आप लोगों को। 21 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के अंतर्गत अविशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है कि आप लोग ऑप्शन नंबर 4 पर दिया है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया। 22 नंबर क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो ये दोस्तों ये किया है शुंग वंश ने। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो इसमें जो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 12। 24 नंबर क्वेश्चन संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बता दें 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 25 नंबर का क्वेश्चन अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो स्थापित किया गया था ये किया गया था आप लोगों को बता देते हैं। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु रामदास के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश 3 ध्रुवीय शक्तियां में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो कौन सा ये देश था? ये देश था आप लोगों को चीन। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये होगा अनाईमुड़ी। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन किस नदी में मेटूर बांध स्थित है? तो आपको बताना ये होगा कावेरी नदी में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 29 नंबर क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है GDH कोल, यानी 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, ये किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो ये कौन था जो ये लिखा था? ये लिखा था बाबर और जहांगीर ने। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 33 नंबर क्वेश्चन है नॉर्वे के तट एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये है फियोर्ड तट का। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मारवाड़ उत्सव। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानियों में से कौन युग्म जो है गलत है? तो 35 में ये जो स्विट्जरलैंड जेनेवा ये गलत है ऑप्शन नंबर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही है, ये इसका मिलान गलत है। 36 नंबर क्वेश्चन सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी? तो 36 का जो है दोस्तों
36 की दोस्तों अगर राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 होगा सही, चारुलता। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो ये जो है गार्डनर नहीं लिखी गई थी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो दुनिया का पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम जो है सिरिमावो भंडारा नाइके है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं लगती है। तो ये किसके साथ नहीं लगती है? ये नहीं लगती है कर्नाटक के साथ। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वेटिकन सिटी है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे जो डिब्रूगढ़ स्थित है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या कर ली। तो कौन से साल में एडोल्फ हिटलर ने हत्या कर लिया था अपने आप को? तो ये होगा 1945 में। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये था दोस्तों, ये था आपको मुगल वंश का। 43 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है यांगत्जे है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये है आपको मत देने का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। 46 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है। तो ये किससे मिलता है? तो ये मिलता है आपको हम्पी से। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो है आपको बताना किसके लिए प्रसिद्ध है। ये है चूना पत्थर के लिए। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। तो ये कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? ये है आपको ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष डैश भारतीय थल सेना होता है। तो ये होता है कर्नल, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल हड़प नीति का जो है चलन किया था? तो ये किया था दोस्तों, आपको बताना है। तो ये 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी। 52 नंबर क्वेश्चन है, पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो 52 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्जेंटीना। 53 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो ये सीटें हैं 131। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 54 नंबर क्वेश्चन है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला था? तो लोथल की खुदाई से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला था। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में संभावित तेल स्रोत है। तो कहाँ पे है? तो ये है आपको उपरोक्त में सब, यानी तमिलनाडु में भी है, असम में भी है और गुजरात में भी है। 56 नंबर क्वेश्चन, बिहार का गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1970 में, ऑप्शन नंबर 2।